नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार मिश्र। हमारे देश के कुछ नेता आवारा कुत्तों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिसे वास्तव में शेल्टर होम की आवश्यकता है, या दूसरे शब्दों में कहें, हमारे देश के कुछ नेता छुट्टे छुट्टे सांड जो होते हैं उनकी तरह व्यवहार कर रहे हैं, और उनके नाक में नकेल कसने की आवश्यकता है, उनके मुख पर खोंच लगाने की आवश्यकता है। मैं ग्रामीण इलाके से आता हूं। हमारे यहाँ आज से 20 साल 25 साल पहले जब फसल कट के आती थी, वो रहर हो, चना हो, मटर हो, उड़द हो, तो उसकी दौरी होती थी। बाद में ट्रैक्टर आ गया, नहीं तो बैल से दौरी हुआ करती थी, और उन बैलों के मुख में नकेल भी कसा जाता था और खोंच भी लगाया जाता था, ताकि वो कहीं भी सींग न भिड़ाएं या फिर अनाज को नुकसान न पहुंचाए। ऐसे ही हमारे देश के कुछ नेताओं के द्वारा राष्ट्र को खतरा है। न सिर्फ राष्ट्र को खतरा है, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं को खतरा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा है। जब वो सत्ता से दूर होते हैं तो वो फड़फड़ा रहे होते हैं, और उस फड़फड़ाहट के कारण वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। वो उनको लगता है ये जो सत्ता है उनके बाप की बपौती है, उसे भोग करने का, उसे उसके उपभोग का अधिकार सिर्फ उन्हें ही है। बाकी कोई नेता उसका उपभोग नहीं कर सकता। एक उदाहरण है कि अगर किसी व्यक्ति को मेवा, मलाई, पकवान मिल रहा हो खाने के लिए, और फिर सूखी रोटी मिलने लगे, तो उसका खाने में मन नहीं लगता, वो बदहवास हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है, वो पागल सा हो जाता है, और वो कुछ भी बोलता है। उसी प्रकार की राजनीति हमारे देश के कुछ धूर्त, उन्हें कुछ लोग पप्पू कहते हैं। नहीं नहीं, वो पप्पू नहीं है। जिसे आप पप्पू कहते हो वो आपको पप्पू बनाना चाहता है। वो धूर्त है, वो मक्कार है, वो कुटिल है, वो पतित है। वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए राष्ट्र में आग लगाना चाहता है। और ऐसे दो तीन नेताओं का ग्रुप है जो इस देश की सत्ता को, जैसे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपने बाप की बपौती मानते हैं कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, कोई और कैसे बन सकता है। ऐसे बिहार में है, वो भी अपने क्या कहते हैं बाप की बपौती मानता है कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। और ये लोग सत्ता से दूर हैं तो बेचैन है, और इस बेचैनी में वो देश के लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, पूरी चुनावी प्रक्रिया पर हमला कर रहे हैं। वोट चोरी के नाम पर वोट चोर, गद्दी चोर देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। ये उद्दंड नेता, ये उद्दंड नेता है। वास्तव में इनके नाक में नकेल कसी जानी चाहिए। इनके लिए शेल्टर होम की व्यवस्था होनी चाहिए, जो इस देश का लोकतंत्र नहीं कर रहा है। जिस प्रकार की ये लोग भाषा बोल रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों को भड़का रहे हैं, जिस प्रकार से झूठ फैला रहे हैं, जिस प्रकार से जहर बोलना चाहते हैं, जिस प्रकार से हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबको जेल में होना चाहिए। लेकिन इस देश में लोकतंत्र और जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है वो बड़ी दोगली है। इन नेताओं को कुछ भी बोलने का छूट है, आग लगाने का छूट है, दंगा कराने का छूट है, लेकिन आम पब्लिक को इनका सत्य बोलने का छूट नहीं है। इसीलिए मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं कि कौन कौन से उद्दंड नेता हैं और किनका मानसिक स्थिति बिगड़ चुका है, कौन धूर्त है, कौन कुटिल है, कौन पतित है। मैं इसीलिए इनका नाम नहीं ले रहा हूं। जिनको समझना है वो समझ जाएंगे। अब आज एक धूर्त नेता, मक्कार नेता कह रहा है कि ये क्रोनोलॉजी है, एसआईआर जो है वो क्रोनोलॉजी है। पहले एसआईआर आएगा, फिर राशन कार्ड कटेगा, फिर आरक्षण कटेगा, और ऐसे तमाम योजनाएं आपकी, फिर जांच प्रमाण पत्र हटाई जाएगी। ऐसे ही भड़काते हैं, और पिछले 12 सालों से भड़का रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, एससी एसटी एक्ट खत्म हो जाएगा।
बोलने का अधिकार खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लेकिन इन 12 सालों में कुछ खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ झूठ बोला जा रहा है इनके द्वारा, इन मक्कारों के द्वारा। और जो बड़ा दुखद है, इनकी नाक में नकेल नहीं कसा जा रहा है। धन्यवाद।